क्रिकेट की तमाम तफसीलात के लिए बायो में लिंक है, इस पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2025 के हवाले से एक बार फिर रद्दोबदल की बड़ी अपडेट सामने आई है और इसके हवाले से चूंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस इवेंट का मेज़बान है, तो वो उनकी एक आदत सी है, एक नेचर है कि जो बीसीसीआई के आला ऑफिशियल्स हैं कभी भी खुद आकर सामने बात नहीं करते। वो हमेशा ख़बरें भारतीय मीडिया के ज़रिए फीड करते हैं, फिर उसका आउटपुट देखते हैं, उसके मुताबिक फिर फैसला करते हैं। आपने बहुत ही कम देखा होगा कि बीसीसीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इस हवाले से कभी खुद से बोले हों। हाँ, ये ज़रूर था कि जब भारतीय मीडिया ने ये दावा किया था कि अब एशिया कप से भी और आईसीसी इवेंट्स में भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो वो ऐसा लम्हा था जब बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल को सामने आकर ये बताना पड़ा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने पाकिस्तान से जो तमाम मैचेस हैं उससे दस्तबरदार होने का फ़ैसला नहीं किया। उसकी वजह ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर था, क्योंकि इस तरह एक अगर अफवाह फैली रहती है तो फिर उनको मार्केटिंग करने में, उस तरह स्पॉन्सरशिप लेने में दिक्कत होती है। उसके अलावा बहुत ही कम ऐसे मौके आए हैं कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल सामने आकर बोले। अब यही इतला, यही चीज़ भारतीय मीडिया सामने ला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई के आला ऑफिशियल की जानिब से ही ये खबर उन्हें फीड की गई है। अब जो शेड्यूल चेंज होने जा रहा है, पहले ये था कि 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक टूर्नामेंट ख़त्म कर दिया जाएगा। इस दौरान टूर्नामेंट की विंडो रखी गई थी। फिर 10 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन अब 4 या 5 सितंबर को एशिया कप 2025 शुरू करने का हतमी फ़ैसला हो चुका है और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की जो मुमकिन तारीखें हैं वो भी सामने आ गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हाई वोल्टेज मैच होता है, सबसे ज़्यादा जो निगाहें होती हैं एशिया कप के मैच में, अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फ़ाइनल में ना जाएं तो फ़ाइनल से भी ज़्यादा निगाहें उस मैच के ऊपर होती हैं। तो इसी वजह से वीकेंड पर, यानी कि हफ्ता की शाम, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस रखने का फ़ैसला किया गया है। ग्रुप मरहले का मैच भी और सुपर 4 का मैच भी पाकिस्तान और इंडिया का हफ्ते की शाम को खेला जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे संडे होगा तो लोग आराम से मैच को देर तक एंजॉय कर सकते हैं, गपशप भी लगा सकते हैं। अब ये है कि चूँकि इवेंट 4 या 5 सितंबर को शुरू होगा, तो हफ्ता जो पहला आ रहा है वो आ रहा है 7 सितंबर को, और 7 सितंबर ही को पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच रखा जा रहा है। जबकि जो दूसरा मैच है सुपर 4 का, वो अगले हफ्ते की शाम, यानी कि 14 सितंबर की शाम को रखा जाएगा। और अगर फाइनल में दोनों टीमें जाती हैं वो भी फिर हफ्ते ही की शाम को होगा, यानी कि 21 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाएगा। अब इसके हवाले से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि एशिया कप का शेड्यूल सामने क्यों नहीं आ रहा है। उसमें देखें, कुछ लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं, सिर्फ एक फ्री का मसला नहीं होता। बाज़ औक़ात ग्राउंड्स का इश्यूज़ होते हैं, बाज़ औक़ात ब्रॉडकास्टर्स के लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात किसी बड़ी टीम का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं मुتصادم हो रहा होता है। तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ें आगे पीछे करना पड़ती हैं। तो लेकिन इस बात की आप तसल्ली रखें कि एशिया कप सितंबर 2025 ही में होगा, क्योंकि 1.7 बिलियन डॉलर का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एशिया कप 2025 में होना ही होना है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होना ही होना है। अब अगर इस हवाले से, मैंने ये पहले ही आपको कहा था कि इस हवाले से अगर कोई ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो ये सरासर झूठ है, ये एक धोखा है, क्योंकि ये खुद को धोखा देने वाली बात है। ना ही पाकिस्तान के बगैर, ना ही इंडिया के बगैर अब एशिया कप या वर्ल्ड कप का इनेकाद हो सकता है। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि बाद लोग ये भी कहते हैं कि एक एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो चुका है, एक एशिया कप इंडिया के बगैर हो चुका है। देखें, उस वक्त के मामलात अलग थे, ब्रॉडकास्टर्स के इतने इश्यूज़ नहीं थे, माली मामलात इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे जो कि आज हैं। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बहुत बड़ा कारोबार है। तो इस वजह से अब ये मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के क्लैश के बगैर आप एशिया कप का इनेकाद करा सकें। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आईसीसी जो ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ,
आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया और पाकिस्तान से होता है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि आपको अब इस हवाले से भी कोशिशें होती हुई दिखाई देंगी कि वर्ल्ड टेस्ट जो टेस्ट चैम्पियनशिप होती है उसमें अब तक जो 3 एडिशन खेले गए हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया की बाहमी सीरीज़ नहीं है। चौथे साइकिल में भी पाकिस्तान और इंडिया की बाहमी सीरीज़ नहीं है। लेकिन अब इसके हवाले से भी अंदरूनी खाना कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ब्रॉडकास्टर्स की शदीद ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर सीरीज़ हो जाए तो, क्योंकि 2031 तक जो इवेंट होने हैं उसके तो डील हो चुकी है, उसमें अभी अब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर्स की डील होगी उसमें ये कोशिश की जाएगी कि इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ भी रखी जाए। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये कोशिशें खैर पहले से हो रही थी, अब ये कोशिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं। और जिस तरह अभी फ़ाइनल मैच खेला गया तीसरी टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसकी रिकॉर्ड व्यूवरशिप हुई है। तो इस वजह से अब आईसीसी को भी और ब्रॉडकास्टर्स को भी किसी हद तक ये एतमाद हो गया है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टेस्ट फॉर्मेट में मद्दे मुकाबला हैं तो इस टेस्ट चैम्पियनशिप को 4 चांद लग सकते हैं। और आईसीसी भी इस हवाले से संजीदा है, लेकिन देखना यह है कि बीसीसीआई इस हवाले से अपनी हुकूमत को किस हद तक मनवाने में कामयाब रहता है। बहरहाल ये आगे की बात है, लेकिन अब एशिया कप 2025 लगभग फाइनलाइज हो चुका है। 4 या 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और इसी हफ्ते शेड्यूल भी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि पहले ये था कि 12 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे आए जिसकी वजह से टूर्नामेंट को 1 हफ़्ता पहले शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। बहरहाल इवेंट 4 को शुरू हो या 5 को, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच 7 सितंबर को होगा और ग्रुप 4 जो सुपर 4 का मैच है वो 14 सितंबर को ही होगा। ये आप अभी से लिख कर रख लें, ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच की डेट्स हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कोचिंग के हवाले से। कोचिंग के हवाले से ये है कि अज़हर महमूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट फॉर्मेट की टीम का हेड कोच लगाया गया है। वो बॉलिंग कोच जिसकी कोचिंग में पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया की बदतरीन बॉलिंग साइड साबित हुई है गुज़श्ता 2 सालों से, लेकिन इसके बावजूद अज़हर महमूद को सिर्फ इसलिए खपाया जा रहा है कि अभी उन्हें तनख्वाह देनी है। अप्रैल 2026 तक उनका एग्रीमेंट है। तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी ही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि एक नाकाम कोच जिसकी कोचिंग में हमारे तमाम बॉलर्स नाकारा हो चुके हैं, पता नहीं कौन सी उन्हें तकनीक समझाता है, कौन से गलत मशवरे देता है कि वो अपनी बॉलर अपनी लाइन और लेंथ से हट रहे हैं, नो बॉल्स उनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की बॉलिंग ख़राब हुई है, तारीख़ में पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी कभी ख़राब नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इस वजह से कि चूँकि हमने वैसे भी इसको तनख्वाह देनी है तो टेस्ट टीम का हेड कोच लगा देते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सरासर ज़्यादती है, पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ सरासर ज़्यादती है। अलबत्ता इसके हवाले से अब साइड स्टोरी भी सामने आ रही है जो कि बासित अली ने बताई है। उनकी काफ़ी बातें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उन तक सही पहुंचती हैं। उनमें ये है कि मिसबाह उल हक को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हेड कोच लगाने का फ़ैसला हो चुका था, लेकिन आकिब जावेद ने और T20 कैप्टन सलमान अली आगा ने अपनी लॉबिंग करके अज़हर महमूद की नौकरी बचाई है। और सलमान अली आगा जो कि तीनों फॉर्मेट्स के जो कैप्टन बनने का ख्वाब देख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें आकिब जावेद के साथ साथ अज़हर महमूद की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अब देखना ये है कि अगली जो 2 सीरीज़ हैं, एक तो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचेस की होम सीरीज़ है, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इनके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं उसकी बुनियाद पर अज़हर महमूद को अगर रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए, क्योंकि तवक्को ये है कि पाकिस्तान अपनी कंडीशंस में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अगर रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए तो अज़हर महमूद को आगे भी यानी कि सिर्फ अप्रैल 2026 तक नहीं, पूरी टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल तक हेड कोच बरकरार रखा जा सकता है। ये अभी सूरत हाल है। अज़हर महमूद के सामने अब ये टास्क है कि किसी तरह वो इन 2 सीरीज़ में अच्छे रिजल्ट दे। एक बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, दूसरी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ है। अब देखना ये है कि आने वाला जो वक्त है किस करवट बैठता है।